एक बड़ा सा गांव था। इसमें जानकी नाम की एक लड़की रहा करती थी। जानकी की माँ बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। इसलिए जानकी के घर में उसकी सौतेली माँ, उसका छोटा भाई और पिताजी भी उसके साथ ही रहा करते थे। जानकी की सौतेली माँ उससे बहुत नफरत करती थी और उसे कोई ना कोई काम करवाती ही रहती थी। बेचारी जानकी भी क्या करे, अपनी बेटी होने का फर्ज तो निभाना ही तो था और अपनी सौतेली माँ की नफरतों के बाढ़ झेल रही थी। जानकी का सौतेला भाई मोनू भी जानकी से नफरत करता था, क्योंकि वह उसकी सौतेली बहन थी। रविवार की बात है, खाना बनाते बनाते उसने रोटियां जला दी। तभी उसकी सौतेली माँ जली हुई रोटियों की बदबू सूंघ के वहां आ जाती है। अरे कलमुही, आजकल रोटियां जलाने लग गई है क्या? ध्यान कहाँ है तेरा? नया बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया क्या जो उसके ख्यालों में खोई रहती है? थोड़ा बहुत काम धाम पर भी ध्यान दिया कर, या मुफ्त की रोटी तोड़ेगी? माँ, पर माँ मैं तो अपनी परीक्षा के चक्कर में चिंतित थी। मेरा पेपर कल सुबह है और अगर मैंने दिन भर घर का काम ही किया तो मैं इस साल भी पिछले साल की तरह फेल हो जाऊंगी। आप मेरी तकलीफ समझिए माँ। तभी वहां पे जानकी के पिताजी आ जाते हैं। अरे सुनो जी, आपकी लाडली को थोड़ा समझाओ, आजकल इसका घर के कामों में दिलचस्पी ही नहीं रही। ससुराल में जाकर आपकी नाक कटवाएगी क्या ये? इतना सुनकर सुषमा वहां से चली जाती है। बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी। मुझे याद है तेरी माँ तेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती है। नहीं पिताजी, कोई बात नहीं। पिताजी वो तो बस मुझे मेरे कर्तव्य का बोध कराती है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तेरी माँ शुरू से ही तुझसे नफरत करती थी। इससे शादी करके जब से लाया मुझसे कई बार दबाव बनाया कि मैं तुझे अनाथालय जाके छोड़ आऊं, पर मैं तुझे बहुत प्यार करता था। पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं आपको लोगों पर ज्यादा दिन बोझ नहीं बनूंगी। मैं शहर में डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाऊंगी। मैं भी चाहता हूँ बेटी, तू भी पढ़ लिख के नौकरी लग जाए। पर कल तेरी माँ मेरे पास आई थी और वो तेरी शादी करवाने के लिए मुझसे पीछे पड़ रही है। पर पिताजी आप उनसे मना कर दीजिए ना। अभी मुझे मेरे कदमों पर खड़ा होना है, अपने परिवार की मदद करनी है। ठीक है बेटी, कल ही तेरी माँ से बात करूंगा। तू निश्चित रह, तुझे कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। अगले दिन जानकी की माँ अपने घर पर किसी को बुलाती है। अरे जानकी के पिताजी, आपसे मिलिए, कोई आया है, जरा जल्दी आइए। अरे सेठ जी, आप आज हमारे घर? क्या बात हो गई? सब बढ़िया तो है ना? अरे लक्ष्मण भाई, सब बढ़िया है। आपकी धर्म पत्नी ने मुझे चाय पर बुलाया था, इसलिए सोचा मिलने आ जाऊं। बिल्कुल, आप इसे अपना ही घर समझिए। देखिए सेठ जी, मैं तो स्पष्ट बात बोलती हूँ, मुझे सीधी बात बोलने में ही मजा आता है। मैंने सुना है आप दोबारा शादी करना चाहते हैं। हाँ सुषमा बहन, ये बात सही है। मेरी पत्नी के स्वर्ग सिधारने के बाद मैं काफी अकेला महसूस करने लगा हूँ, इसलिए अपने लिए एक नए जीवन साथी की तलाश कर रहा हूँ। तो सेठ जी, आप इस गांव के सबसे भले आदमी हैं और सबसे ज्यादा संपन्न भी है। अगर मैं आपको एक रिश्ता बताऊं तो क्या आप उसके लिए हाँ कर देंगे? क्यों नहीं सुषमा बहन, आप बताइए तो सही। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? अगर आपके पास कोई रिश्ता है तो मुझे जरूर बताइए। मैं अपनी इकलौती लड़की जानकी की शादी का प्रस्ताव रखती हूँ।
क्या आप स्वीकार करेंगे? अरे ये क्या कह रही है सुषमा? मेरी बेटी की शादी इस बुड्ढे से? क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? दिमाग ठिकाने पर तो है ना? मेरा दिमाग ठिकाने पर है, समझे? सेठ जी के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अपनी बेटी वहां पर ऐशो आराम से अपनी जिंदगी बिताएगी। क्यों सेठ जी, मैं सही कह रही हूँ ना? मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। रानी बना के रखूंगा, रानी बनाकर। अरे बुड्ढे, सटिया गया है क्या? मेरी बेटी की उम्र तेरी बेटी से भी कम है। शर्म क्या बेच खाई है क्या तूने? अपनी उम्र वाली औरत से शादी कर। जब मिले बढ़िया तो कौन लेवे बुढ़िया। सुनिए सुषमा बहन, मैं आपकी बेटी से शादी करने का प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। साथ ही साथ आपके बेटे को मेरी फैक्ट्री में मैनेजर के पद पर नियुक्त भी कर दूंगा, जिसकी सैलरी 50,000 रुपए महीना होगी। बोलिए, कैसा प्रस्ताव है मेरा? हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ, हम इस शादी के लिए तैयार हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अब मुझे शादी की तैयारी भी करनी है। सेठ वहां से चला जाता है। सुषमा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसकी उम्र और अपनी बेटी की उम्र में तो जमीन और आसमान का अंतर है। सुनिए जी, ये सब ठीक है, अपने परिवार की भलाई के लिए कर रही हूँ। सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? वो अपने बेटे को उसकी फैक्ट्री में मैनेजर के पद पर नौकरी देंगे। अपनी बेटी तो राज करेगी, राज। मैं तुम्हारी ये योजना मेरे जीते जी कभी सफल नहीं होने दूंगा। ऐसा कह के लक्ष्मण बाबू वहां से चले जाते हैं। बेटा, तू अब तेरी नौकरी की चिंता मत कर। बहुत जल्द ही एक बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर के पद पर कार्य करेगा और फिर मैं तेरी शादी गांव की सबसे सुंदर लड़की से कराऊंगी। अगले दिन, बेटी, मुझे तेरी माँ के मन सब कुछ सही दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वो मुझे बुरा क्या चाहेगी मेरा? तेरे बुरे का तो पता नहीं बेटी, पर पुत्र मोह के कारण वो तेरी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गई है। ऐसा क्या हुआ पिताजी? ऐसा कैसा पुत्र मोह जो मेरी बलि के कारण ही संपन्न हो जाएगा? तेरी माँ ने तेरी शादी गांव के सेठ हरिराम से तय कर दी है और वो बहुत जल्द ही तुझे ब्याह कर ले जाएगा। वो बूढ़ा, उससे मेरी शादी तय करी है? वो तो एक नंबर का चालू आदमी है पिताजी। हर लड़की को गांव की वो घूर घूर कर देखता है, जैसे वो उसे खा ही जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ तेरी माँ के ये करने से पहले तू गांव छोड़कर चली जा, वरना वो तुझे उससे ब्याह देगा। जानकी, रात को जब सारे घर वाले सो जाते हैं तो जानकी अपने साथ कुछ सामान लेकर घर से बाहर चली जाती है। रात्रि में गांव का रास्ता पकड़ते पकड़ते जानकी शहर में पहुंच जाती है। जानकी कभी शहर नहीं घूमी थी। उसके लिए एक शहर एक नई दुनिया ही था, जहां पर बड़ी से बड़ी इमारतें, लंबी लंबी गाड़ियां। बेचारी जानकी ये सब देखकर चौंक गई थी और मन ही मन बोलती है, हे भगवान, तूने मेरे कहाँ फंसा दिया। अच्छी खासी घर पे रहकर पढ़ाई कर रही थी, अब मेरा जाने क्या होगा। शहर में तो किसी को जानती तक नहीं। अब तू ही बता, मैं क्या करूं? जैसे ही वो भगवान को याद करती है, एक शख्स वहां पर आ जाता है। क्या हुआ? इतनी रात को ऐसे सुनसान इलाके में क्या कर रही हो? मैं गांव से भागकर शहर में आई थी। मेरी माँ मेरी शादी किसी बुड्ढे से कराना चाहती थी, इसलिए मैंने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया था। अब मैं शहर में दर बदर घूम रही हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक गर्ल्स हॉस्टल में छोड़ दूंगा, जहां पर तुम सेफ फील करोगे। पर आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? आप तो मुझे सही से जानते तक नहीं। आपको मेरी मदद करने में क्या मिलेगा? मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से मुझे तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। ये मेरा कर्तव्य बनता है। आप ज़्यादा सोचो मत हो और मेरे पीछे बैठ जाओ।
मैं तुम्हें एक गर्ल्स हॉस्टल छोड़ आता हूँ। जानकी को नीरज की बात सुनकर यह अंदाजा लग जाता है कि वह एक सही इंसान है और जानकी को हानि नहीं पहुंचाएगा। नीरज जानकी को अपने स्कूटर पे बैठाकर ले जाता है और एक गर्ल्स हॉस्टल के बाहर छोड़ देता है। जानकी, ये जगह तुम्हारे लिए पूरी तरह सुरक्षित है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से ऊपर जाकर सो और खाना खाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार जो मुझ जैसी लड़की की इतनी मदद करी। जानकी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कल लेने आऊंगा और एक अच्छी सी नौकरी दिला दूंगा ताकि तुम अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सको और अपना गुजर बसर चला सको। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, पर आप मेरे लिए एक देवता समान ही है। आप चिंता मत करिए, इस जन्म में मैं आपका कर्जा चुका के ही रहूंगी। ऐसा कहकर जानकी अपने हॉस्टल में घुस जाती है। सुबह होते ही नीरज अपना स्कूटर लेकर जानकी के हॉस्टल के पास खड़ा हो जाता है। जानकी भी वहां आ जाती है। नीरज जी, वैसे आप मुझे बताइएगा कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं और कैसी जॉब दिलाएंगे। मैंने तो आज तक कोई जॉब करी ही नहीं। घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जानकी नीरज के स्कूटर के पीछे बैठ जाती है और थोड़ी ही देर चलने के बाद वो एक मकान के बाहर खड़े हो जाते हैं। नीरज जी, ये मकान किसका है और आप मुझे यहाँ कैसे ले आए? जानकी, ये मेरा घर है। इस संसार में मैं अपनी दादी के अलावा कोई नहीं बचा है। मेरी दादी बहुत वृद्ध हो गई है और मुझे बहुत प्रिय है, पर दिन भर काम के बोझ के कारण मैं उनकी देखभाल नहीं कर पाता। उनकी देखभाल करने वाला मेरे घर में कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम उनकी देखभाल करो। ऐसा कहकर नीरज जानकी को अपने घर के अंदर ले जाता है और दादी के पास खड़ा कर देता है। दादी देखो, आपसे मिलने किसको लाया हूँ। अरे बेटा, आज तो ऑफिस नहीं गया क्या? और ये लड़की कौन है? पाई लागू दादी जी, मेरा नाम जानकी है। मैं पड़ोस के गांव में रहती थी। नीरज जी आपसे मिलवाने लाए हैं। दादी, मैं तो दिन भर बिस्तर में रहता हूँ और बार बार ऑफिस से भागकर तुमसे मिलने आना पड़ता बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज से जानकी ही तुम्हारी सेवा करेगी। मैंने जानकी को तुम्हारी सेवा के लिए रख लिया है। हाँ दादी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं ही आपकी देखभाल करूंगी। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए रवाना होता हूँ। आज वैसे ही बहुत लेट हो गया हूँ। तुम दोनों बात करो। वक्त के साथ जानकी ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली और तो और दादी का दिल भी जीत लिया। वो दोनों दिन भर गप्पे मारते और खुशी खुशी अपना समय बिताने लगे। दादी को भी जानकी बहुत पसंद आने लगी। वो अपनी हर छोटी बड़ी बात जानकी को बताने लगी। एक दिन की बात है। अरे बेटा नीरज, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलिए ना दादी, क्या बात हो गई? देख, मुझे जानकी बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि जानकी मेरे घर की बहू बने। तुम दोनों शादी कर लो, ये मेरी आखिरी इच्छा है। ठीक है दादी, मैं आपकी बातें मान लेता हूँ। मैं जानकी से शादी करने के तैयार हूँ, पर आप उसकी भी तो इच्छा पूछ लीजिए। क्या वो भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है? मैंने उससे ये बात पहले ही पूछ ली है और वो इस चीज के लिए तैयार है। अब तो तू तैयार है ना? दादी की बात सुन के नीरज खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी एक दूसरे की आंखों में देख के अपने प्यार का इजहार कर देते हैं।